हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है समविभवी पृष्ठ। स्टूडेंट, 2024 में बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि समविभवी पृष्ठ क्या होता है तथा इसके गुणों को स्पष्ट कीजिए। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि समविभवी पृष्ठ क्या होता है। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक को तैयार करके रखना है। स्टूडेंट, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले टॉपिक की वीडियो आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं कि समविभव पृष्ठ क्या होता है। समविभव पृष्ठ के बारे में पढ़ते हैं। तो इस पहले मैं आपको बता दूं कि समविभव पृष्ठ होता क्या है। ठीक, तो मैं आपको एक चित्र से इसको समझाता हूं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि मान लेते हैं कि ये क्या है, एक आवेश होता है। अब एक आवेश होता है तो एक आवेश के चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है। क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इसके चारों तरफ क्या होंगी? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। क्या होंगी? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। तो मैं उन वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को बना लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट, मैंने चित्र को बना लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक प्लस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हैं और वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सदिश राशि है, तो इस पे एक वेक्टर आता है। तो प्रत्येक पर क्या होगा? एक वेक्टर होगा। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से बाहर की तरफ होती हैं, प्लस आवेश के कारण। तो अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो दी हैं इनके अंदर एक ऐसे पृष्ठ की रचना करनी है जिसका विभव प्रत्येक बिंदु पर समान हो। स्टूडेंट, तो एक प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों तरफ क्या है? एक वैद्युत क्षेत्र है। इस वैद्युत क्षेत्र में हमें एक ऐसे पृष्ठ की रचना करनी है जिसका विभव समान हो, प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो? समान हो। तो विभव का आप फॉर्मूला जानते हैं। विभव का फॉर्मूला क्या होता है? तो विभव का फॉर्मूला होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विभव जो है वो दूरी के व्युत्क्रम होता है। ठीक है नी? दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी विभव भी बढ़ जाएगा, दूरी घटेगी विभव घट जाएगा। ठीक है नी? दूरी बढ़ेगी तो विभव घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यहाँ पर जो विभव होता है वो दूरी के व्युत्क्रम होता है। दूरी बढ़ने पर विभव का मान घट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। यदि दूरी घटेगी तो विभव का मान बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? यदि हम यहाँ पर एक पृष्ठ ऐसा बनाना जिसका विभव समान हो, तो जैसे जैसे दूरी का मान परिवर्तन करेंगे वैसे वैसे विभव बदलेगा। तो हम दूरी को ही नहीं बदलेंगे, हम यहाँ पर एक फिक्स दूरी मान लेंगे। तो मैं दूरी जो मान लेता हूँ यहाँ पे R1 दूरी मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की, इस पॉइंट तक की। ये मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है, इस पॉइंट तक की मैं दूरी मान लेता हूँ R1। अब इतनी ही दूरी पर मैं क्या करूँगा? एक पॉइंट बना लूंगा। R1 दूरी पर एक पॉइंट में लगा लूंगा। ठीक है, R1 दूरी का ये पॉइंट लगाऊंगा और उस पर एक पृष्ठ खींच दूंगा और जो पृष्ठ खींचेगा वही कहलाएगा तुम्हारा समविभवी पृष्ठ। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे समविभवी पृष्ठ यानी एक पृष्ठ बना देता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर एक समविभवी पृष्ठ बना लिया है। जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये वाली होगी तुम्हारी, उतनी ही दूरी ये वाली होगी तुम्हारी। ठीक है, प्रत्येक जो बिंदु से दूरी है वो R1 दूरी समान दूरी है। ठीक है, ये भी दूरी इतनी ही होगी। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट तुम्हारे लोगे, यही नहीं कि यही पॉइंट होनी चाहिए, बीच में कहीं पे भी लोगे, अब वो दूरी तो समान होगी, त्रिज्या समान हो जाएंगी। जब दूरी समान होंगी तो विभव भी समान होगा। तो इस पॉइंट के लिए जो विभव कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट के लिए भी ये तुम्हारा विभव क्या हो जाएगा? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। ठीक है, ऐसे इस पॉइंट के लिए भी तुम्हारा विभव क्या होगा? वही होगा। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1। ठीक है, विभव क्या हो जाएगा? समान होगा। प्रत्येक बिंदु के लिए विभव समान होगा, जहाँ पर आप कितने भी बिंदु मान सकते हैं। तो अब ये विभव जो है यहाँ पर समान है, इसलिए इसे कहते हैं समविभवी पृष्ठ। तो ये पृष्ठ जो होता है इसे कहते हैं समविभवी पृष्ठ। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से इसके गुण किस प्रकार से लिखे जाते हैं? तो गुण इस प्रकार से लिखे जाते हैं कि एकल बिंदु से
एकल बिंदु से अनंत समभुज पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। एकल बिंदु से अनंत समभुज पृष्ठ खींचे जा सकते हैं क्योंकि एक ही आवेश है। अगर मैं यहाँ पर और भी पृष्ठ खींचना चाहूँ तो खींच सकता हूँ। R1 से मैं R2 दूरी ले सकता हूँ, तो अब R2 दूरी लूंगा तो यहाँ से आगे की तरफ पृष्ठ खींच जाएगा इस प्रकार से, ठीक है नहीं। और दूरी लूंगा तो और एक और पृष्ठ खींच जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर अनंत समभुज पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। तो एकल बिंदु से अनंत समभुज पृष्ठ खींचे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु का जो विभवांतर होगा वो विभवांतर कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ का विभव और यहाँ का विभव, और विभव में अंतर निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा, क्योंकि विभव तो समान है इस पॉइंट का भी उस पॉइंट का भी, ठीक है। तो यहाँ विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विभवांतर 0 हो जाएगा। अच्छा, जब विभवांतर 0 हो गया, अगर मैं यहाँ से किसी आवेश को इस पॉइंट तक लेके आऊँ, मान लेते हैं ए बिंदु है और मैं बी बिंदु तक लेके आऊँ, तो आवेश को ए बिंदु से बी बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है वो भी कार्य क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि W बराबर क्या होता है, देखो V बराबर होता है W/Q, और जब वो यहाँ पर विभव 0 है तो कार्य भी 0 हो जाएगा। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा W बराबर कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा V और Q, तो विभवांतर भी 0 है। जब विभव 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आवेश भी मतलब कार्य भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर कार्य भी 0 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर 90 डिग्री पर है। प्रत्येक जो रेखा होगी वो 90 डिग्री पर होगी। इसके अंदर भी और भी रेखा होंगी, वो भी 90 डिग्री के कोण पर होगी इस पृष्ठ से। इस पृष्ठ से कैसे, अगर यहाँ पर स्पर्शिका खींचोगे तो यहाँ पर और इस रेखा के बीच में कोण जो है 90 डिग्री का है, ठीक है नी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। और दूसरी बात ये होती है कि समभुज पृष्ठ कभी एक दूसरे को काटते नहीं है। ये समभुज पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे नहीं, क्योंकि अगर आगे वाली दूरी लेंगे तो कहीं काटेगा, नहीं काटेगा। अगर इससे कम दूरी लेंगे फिर भी नहीं काटेगा। तो ये एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। तो समभुज पृष्ठ कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या होते हैं, इनके गुण होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूँ कि वैद्युत क्षेत्र है ये, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, समान होता है, तो उसे हम समविभवी पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, समविभवी पृष्ठ कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब मैं इसकी परिभाषा को लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभवी पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। ये इसकी परिभाषा होती है। अब इसकी हम पॉइंट जो हैं वो गुण जो हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं उन गुणों को भी लिख देता हूँ जो मैंने अभी आपको बताए थे। चलिए गुण मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। पहला गुण है प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। तो यानी कि समभुज पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो क्या होता है, समान होता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये समभुज पृष्ठ है, तो इस बिंदु पर विभव क्या होगा, वो समान होगा, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा है एक बिंदु आवेश से अनंत समभुज पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। एकल आवेश हो तो उससे कई सारे समभुज पृष्ठ खींचे जा सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि अनंत समभुज पृष्ठ खींचे जा सकते हैं। तीसरा है पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं, 90 डिग्री के कोण पर होती हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री के कोण पर है, ये बल रेखा यहाँ से निकल रही है 90 डिग्री के कोण पर है, ठीक है स्टूडेंट। अब और यहाँ पर चौथा है, आप देख सकते हैं कि समभुज पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। समभुज पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्योंकि यदि एक दूसरे को काटेंगे तो वहाँ पर कटान बिंदु पर दो विभव होंगे। अगर एक दूसरे को काटेंगे तो कटान बिंदु पर दो विभव के मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि एक ही मान हो सकता है एक बिंदु से। ये रीजन होता है स्टूडेंट, इसलिए काटते नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि समभुज पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। पांचवा पॉइंट है समभुज पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विभवांतर शून्य होता है। समभुज पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु का विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा शून्य, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि प्रत्येक बिंदु का विभव समान है। अगर मैं इस बिंदु और इस बिंदु की बात करूं और विभवांतर निकालूं तो यहाँ का विभव यहाँ का विभव समान है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है, ठीक है। तो ये इसका पांचवा पॉइंट होता है। लास्ट पॉइंट जो है इसका वो क्या है, लास्ट पॉइंट है कि समभुज पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। ये लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, यानी समभुज पृष्ठ पर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट। यानी कि एक आवेश को दूसरे बिंदु तक हम ले जाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा वो 0 होगा। तो ये समविभव पृष्ठ के क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो मैंने यहाँ पर समविभव पृष्ठ के गुणों के बारे में लिख दिया है और समविभव पृष्ठ की परिभाषा भी लिख दी है आपको। यहाँ पर चित्र तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि चित्र तो आपको यही वाला बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, चित्र आपको क्या करना है, यही वाला चित्र बनाना है, इस चित्र को ही बनाना है और ये परिभाषा और गुणों को लिखना होता है। तो ये होता है आपका टॉपिक कंप्लीट। और ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसलिए इसे तैयार करके रखना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आपको आने वाले टॉपिक की वीडियो मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।